हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से यहाँ से प्लान बनता हुआ नजर आता है, क्या किस जोन के ऊपर आपको अपसाइड डाउनसाइड का प्लान करना चाहिए, क्या लेवल्स निकल के आने, क्या सेंटिमेंट्स बन सकते हैं मार्केट के बारे में जहाँ पर वो अपसाइड या डाउनसाइड चल सकता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ग्लोबल क्यूज क्या मिल रहे हैं, ग्लोबल न्यूज़ क्या चल रही है, किस तरीके से मार्केट आज बिहेव किया, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल रही होंगी और मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और तो पूरा देखेंगे तो थोड़ा बहुत फ़ायदा मुझे भी होगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मार्केट ने क्या किया, फिर हम कल के लिए क्या प्लान है, किस तरीके से मार्केट को हम यहाँ से देख सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आज की बात करते हैं क्या हुआ मार्केट में। देखिए आज मार्केट थोड़ा सा जैसे गिफ्ट निफ्टी गैप डाउन दिखा रहा था शुरुआत में, पर मार्केट की ओपनिंग फ्लैट आती है। ओके, पर मार्केट आज गैप अप के साथ ओपन होना चाहिए था। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट्स फैक्टर्स हैं, निफ्टी के बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आए थे तो आज एक गैप अप बनता था। पर एचडीएफसी बैंक आज 2% डाउन के साथ आज उसने शुरुआत दी है। ओके, वो क्यों हुआ? सीधी सी बात है, मैं अपनी बीटीएसटी वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या कि एमएससीआई का फैक्टर। एमएससीआई फैक्टर क्या है कि भाई अब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, सारा आपको दिखाऊंगा नहीं किस तरीके से। $3 बिलियन की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी कि भाई इतना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ सकता है वन वे में, एक ट्रांच में, एक इन्वेस्टमेंट में इतना $3 बिलियन का यहाँ पर एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ठीक है, पर क्या हुआ यहाँ से जब एमएससीआई का बैलेंसिंग इंडेक्स जब निकल के आया तो वहाँ से निकल के आया कि भाई $1.8 बिलियन का होगा और उसके बाद भी ये जो इसमें इन्वेस्टमेंट होगा वो 2 ट्रांचेस में होगा। ठीक है, ये कल शाम की न्यूज़ थी, मैंने इस न्यूज़ को मिस किया तो मैंने आपको वीडियो पे बताया था कि भाई यहाँ से एचडीएफसी फट सकता है। मुझे फिर भी लगता था कि भाई $1.8 बिलियन का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कोई कम नहीं होता है। ठीक है, लगभग वह 90 से 95 लाख शेयर्स यहाँ पे खरीदे जाएंगे, तो वो बहुत बड़ी न्यूज़ थी। ठीक है, पर मार्केट ने उसको नेगेटिव लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितना सोच के चला था मार्केट उससे कम इन्वेस्टमेंट आता हुआ नजर आया। ठीक है, हाँ अब 1.8 के बाद जितना बचता है वो नवंबर में फिर से रिव्यू होगा, तो फिर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट एमएससीआई इंडेक्स बैलेंसिंग हो सकती है, पर वो अभी नहीं कह सकते। पर मार्केट ने अभी इस न्यूज़ को नेगेटिव लिया और शुरू में प्रेशर बना, मार्केट वहाँ से धीरे धीरे स्लाइड होता गया नीचे की तरफ। निफ्टी किसी हद तक होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, पर बैंक निफ्टी तो शुरुआत से ही, अगर आप देखेंगे ये आज का चार्ट है, शुरुआत से ही थोड़ा नेगेटिव साइड की तरफ ट्रेड करता हुआ चला। ओके, मुझे लगता था कि भाई कहीं पे भी मार्केट यहाँ से पलट सकता है, अपसाइड चल सकता है, कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक में बाइंग तो एटलीस्ट है। ओके, और मार्केट का सेंटिमेंट कोई मेरे को यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ नहीं दिख रही थी कि कोई और बड़ी नेगेटिव न्यूज़ हो जिससे मैं यहाँ पर डाउन साइड का प्लान करूँ। तो मेरा प्लान ये भी था कि भाई अगर सेकेंड हाफ में मुझे अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आई तो यहाँ से मैं अपसाइड का प्लान करूँगा, पर मार्केट वन वे में नीचे की तरफ गया और हमारा कोई भी ट्रेड मतलब कोई भी ट्रेड डाउन साइड तो नहीं हुआ। हाँ, हमने शुरुआत में अपसाइड लिया था तो वहाँ पे हमारा एसएल भी कटा। ठीक है, तो कहने का मतलब है हम प्लान करते हैं सेंटिमेंट लेवल्स पर, इधर उधर बिल्कुल प्लान नहीं करते। तो अगर आप भी मेरे साथ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इधर उधर से सर्च मत कीजिएगा, सिर्फ डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा, क्योंकि मेरे नाम से बहुत फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। ठीक, चलिए ये बात तो रही अलग। ओके, तो मार्केट आज गिरा क्यों? ओके, ये चीज़ पर हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि अभी भी मेरे को क्लियर नहीं हुआ है कि मार्केट क्यों गिरा है। ओके, आपको ये लग रहा होगा कि भाई गिराई तो है, क्या हो गया, इतना बड़ा क्या हो गया, 200-250 पॉइंट नीचे ही तो गया है, तो कौन सी बड़ी चीज़ है? ओके, बड़ी चीज़ ये है क्योंकि ग्लोबल भी अगर देखा जाए इतना वीक नहीं है जितना अपना मार्केट वीक हुआ। ठीक है, आज मार्केट अपने सेंटिमेंट पे गिरा है। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कहीं ना कहीं मार्केट अब फिर वहीं पर आ रहा है अपनी अर्निंग्स। ओके, और किस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस है, ओके, किस तरीके उसका शेयर प्राइस है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पर बिहेव करता हुआ नजर आया। ठीक है, अब वो नहीं लगा, आज वो नहीं लगा। देखिए आज देखेंगे तो पूरे मार्केट में लिक्विडिटी इतनी थी नहीं। ठीक है, कोई भी आप कहें म्यूचुअल फंड्स या फिर पब्लिक रिटेलर का इन्वेस्टमेंट वो इतना ज़्यादा दिखा नहीं और मार्केट एक तरीके से डाउन साइड की तरफ नजर आया।
ठीक है। एक यहाँ से फैक्टर ये भी निकल सकता है कि भाई जो खाड़ी में तनाव बन रहा है, यानी मिडल ईस्ट में जो तनाव बन रहा है वो गर्माता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। कल ही एक शाम की न्यूज़ थी कि भाई क्या कह रहा है कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस, इजरायली मिलिट्री एट पीक रेडीनेस पर है एज यूएस वॉर्न ईरान कुड अटैक दिस वीक। ईरान इस हफ्ते अटैक कर सकता है और ये बहुत बड़ा रिटेलिएशन होने वाला है। दो देश के बीच में ये सबसे बड़ा एक समझिए कि युद्ध की शुरुआत हो सकती है, वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है। तो मार्केट इस पर भी नज़र बना हुआ है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि भाई यहाँ से बड़ा प्लेयर जो है निकल चुका है, ठीक है। बड़ा प्लेयर या निकल रहा है या निकलने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे वो अपना माल छोड़ रहा है। रिटेल कहीं ना कहीं ट्रैप हो सकता है, ठीक है। तो एज अ ट्रेडर तो हमें दोनों साइड ट्रेड मिलेंगे, कल के लिए भी हम प्लान करेंगे। और क्या यहाँ से मार्केट में नज़र आ रहा है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यूएस फ्यूचर्स की बात करूंगा। यूएस फ्यूचर्स अगर सुबह थोड़े पॉजिटिव में नज़र आ रहे थे, पर अभी अगर आप जाकर के देखेंगे तो यूएस फ्यूचर्स भी थोड़े दबाव में ही नज़र आ रहा है, ठीक है। डाउ जोन्स जो पॉजिटिव में था वो अब थोड़ा नेगेटिव यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। जैसे आपने BTST वीडियो में भी देखा होगा, यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव नेस थी, अब ये थोड़ा नेगेटिव दिखा रहा है, ओके। और नैस्डैक का जो 100 पॉइंट पॉजिटिव था वो भी थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। और आज यूएस से एक बड़ा डेटा भी आने वाला है, वो आपको मैं BTST वीडियो में भी बताया, फिर से मैं इसमें डिस्कस कर देता हूं कि भाई PPI नंबर ज़रूर आने वाला है और इस पर नज़र बनी रहेगी। और कल एक बड़ा डेटा आएगा CPI नंबर, महंगाई का आंकड़ा, जिस पर भी आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों ही डेटा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे। हो सकता है आज अगर ये अच्छा आता है तो एक बढ़िया यहाँ पर डाउ जोन्स या नैस्डैक में दोनों में ही एक बढ़िया अपसाइड मूवमेंट बने और फिर जाकर के डे एंड के आसपास वहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले, क्योंकि खाड़ी में तनाव है तो वो भी असर दिख सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। बाकी कोई भी यहाँ से कोई बड़ी चीज़, मतलब इसके अलावा कोई और न्यूज़ आती हुई नज़र नहीं आ रही है। बाकी BTST की बात करेंगे तो हमने भी आज कोई BTST प्लान नहीं किया, क्यों? क्योंकि देखिए यूएस पॉजिटिव था, मार्केट अपने क्यों उस पर गिरा, क्यों गिरा ये भी नहीं पता, तो ऐसे ही इधर उधर गैम्बल करना सही नहीं होता है, ठीक है। एक आध 2 दिन रुक जाएंगे तो फिर उसके बाद प्लान करेंगे तो मार्केट हमें अच्छा ट्रेड देगा, हमारी कैपिटल भी सेफ बनी रहेगी। तो ये चीज़ का आप ख्याल रखा कीजिए, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, ओके। गैम्बल करने से बढ़िया है कि मार्केट को समझो फिर प्लान करो, तो आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहता है, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिटेबल वो भी बढ़ती ही है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है, निफ्टी में क्या क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, निकल सकते हैं। अगर आपने कल मेरा वीडियो देखा होता मार्केट एनालिसिस का तो डेफिनेटली आज आपको अच्छा ट्रेड मिला होता, ठीक है। नहीं देखा तो प्लीज़ ये जो मैं लेवल्स बताने वाला हूँ उसको आप जाकर के अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लीजिएगा। मार्केट कल इन्हीं लेवल्स पर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ये आपको कैंडल दिख रही है, ये कैंडल है 2 बजे की, ठीक है। तो मार्केट ने 2 से 3:30 तक इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आया, ठीक है। यानी ये 100 का सपोर्ट मार्केट इसको मान के चल रहा है, निफ्टी यानी 100 के सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है, क्लियर है। अच्छा, अब अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है या हल्का फुल्का गैप डाउन खुलता है और फिर 100 की ट्रेजेक्टरी में आ जाता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अगर मार्केट 100 के ऊपर यानी 24,100 के ऊपर टाइम स्पेंड करता है तो फिर तेज़ी की अपॉर्चुनिटी बनेगी, यहाँ पर नए बायर्स एंटर होंगे और पहला मूव आपको यहाँ से क्या मिलेगा? पहला मूव आपको मिलेगा 24,180 का, मार्क कर लेते हैं 24,180 का आपको पहला मूव मिल सकता है, ठीक है। और 24,180 निकाला तो ऊपर फिर 40 पॉइंट ऊपर यानी 24,220 तक का आपको मूव दिख सकता है। 220 अगर आया तो फिर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी बार यहाँ पर सस्टेन किया है और इसके ऊपर सस्टेन करने का मतलब है 24,200 के ऊपर आने का मतलब है कि नया बायर्स, नया पुट राइटर यहाँ पर एंटर करेगा, बड़ा प्लेयर भी एंटर करेगा, वो इसको मूव कराएगा कहाँ तक? 24,280, 24,305 तक यहाँ से इसको 100 पॉइंट यानी 80 से 100 पॉइंट का मूव यहाँ से दिला सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये बन सकता है अपसाइड का मूव, ओके। डाउन साइड का प्लान कब करना है? देखिए डाउन साइड का प्लान करेंगे 24,080 के नीचे। वो क्यों? देखिए ये आपको 9 तारीख का कैंडल दिख रहा है, यहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट लेवल बन चुका है, ठीक है। एक बड़ा आप समझ के चलिए, यहाँ पर कॉल राइटर भी बैठा होगा कि भाई यहाँ से अगर गिरेगा, सॉरी यहाँ पर पुट राइटर भी बैठा होगा, तो पुट राइटर क्या करेगा? जब यहाँ पर मार्केट पहुँचेगा वो अपनी पोजीशन को काटेगा। तो बहुत सारे पुट राइटर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ओके। यहाँ पर भी काफ़ी बार अगर देखा जाए 6 तारीख को भी यहाँ पर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, तो कहने का मतलब है, और ये आप देख सकते हैं बजट डे का अगर आप दिन निकालेंगे तो ये भी क्या था? उस दिन का लो था,
क्लियर। तो 24,080 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो आपको एक डाउनसाइड मूव मिल सकता है। देखिए वैसे 24,080 से 24,000 एक सपोर्ट जोन है, ओके, पर मार्केट का ब्रेथ नेगेटिव होगा तो उसकी वजह से अगर गिरा तो आपको एक फास्ट मूव दिख सकता है 24,020 तक का, ठीक है। अब 24,020 24,000 पे अगर मार्केट आ जाए तो आप फिर कुछ देर के लिए रुक जाइएगा, कुछ भी प्लान मत कीजिएगा, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ओके, इसका टूटना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर ब्रेथ नेगेटिव है तो मार्केट किसी का भी रेस्पेक्ट नहीं करता, चाहे कोई भी साइकोलॉजिकल लेवल हो, कोई भी सेंटिमेंटल लेवल हो, या कोई भी सेंटिमेंट निकल के आता हो, ठीक है। तो अगर मार्केट 24,000 के नीचे निकले और 24,070 के नीचे आ जाए, ठीक है, फिर आप एक डाउन साइड का मूव जनरेट कर सकते हैं, यानी डाउन साइड में प्लान कर सकते हैं। तो 23,970 के नीचे अगर मार्केट निकलेगा तो आपको मूव देगा 23,920, और 920 के नीचे अगर निकल गया, देखिए आप समझ के चलिएगा, क्योंकि मार्केट ने, ये आप देख रहे हैं 5 अगस्त का ये लो है, तो 920 के अगर नीचे निकलता है तो मार्केट आपको फिर मूव देगा 24,800 तक का, ठीक है, 23,800 तक का। ये आप समझ के चलिए 100 से 125 पॉइंट का मूव आपको एक ही कैंडल या विद इन 15 मिनट आपको ये मूव दिखा सकता है कल के दिन मार्केट, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इन लेवल्स को नोट कर लीजिए, 99% चांसेस है कि इन्हीं लेवल्स पे आपको कल मूव आता हुआ नजर आए। क्लियर। चलिए अब बात करेंगे बैंक निफ्टी का क्या ख्याल है, बैंक निफ्टी किस तरीके से फील कर सकता है। ओके, देखिए आज अगर आप बैंक्स को जाकर के देखेंगे तो सारी बैंक्स नेगेटिव है। एक पीएनबी शायद मेरे हिसाब से लास्ट तक पॉजिटिव रहा, पर सारी बैंक्स, पीएसयू बैंक तो सारी नेगेटिव हो गई यार, सारी की सारी नेगेटिव हो गई। अब ये क्यों हो गई भाई? सीधी सी बात है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं है तो स्टॉक करेक्ट हो रहा है, ओके। और थोड़ा सा ग्लोबल प्रेशर का मतलब मिडिल ईस्ट प्रेशर भी है, और वो भी यहाँ पर प्ले होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या प्लान करेंगे इसमें, किस तरीके से आप निफ्टी बैंक में प्लान कर सकते हैं, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल यानी 50,000 के नीचे क्लोजिंग देना यानी कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव चीज़ हो गई है मार्केट में। क्लियर है? अच्छा, अब क्या प्लान करना है इसमें, देखिए 49,800 मैं इसको मार्क कर देता हूँ, 49,800, ठीक है। अगर इसके नीचे निकल जाए, चलिए पहले हम यहाँ से अपसाइड का देख लेते हैं, अपसाइड किस तरीके से यहाँ पर प्लान बन सकता है, ठीक है। देखिए अपसाइड में अगर आपको बैठना है तो 50,100 के ऊपर ही बैठना है। 50,100 के ऊपर निकला यानी 50,000 पर सपोर्ट बना, क्लियर चीज़ है ना। 100 पॉइंट का हम मार्जिन लेकर के चलते हैं, 50,000 पर सपोर्ट बन चुका है, तो अगर 50,100 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ से आपको मूव मिल सकता है 50,200 250 तक का, ठीक है। अब 250 अगर निफ्टी बैंक पहुंचा तो नया बायर्स यानी नया पुट राइटर यहाँ पर एंटर कर सकता है, और वो आपको मूव दिलाएगा यहाँ से 200 से 250 पॉइंट 300 पॉइंट का 50,550 तक का, ठीक है, मार्क कर लेते हैं। ओके, फिर 50,550 के ऊपर जाना भी थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि बैंक के लिए कुछ ऐसी तो कोई बड़ी न्यूज़ है नहीं, ठीक है, कि एकदम से रिजल्ट उधर जाए। ओके, तो मेरा तो ये मानना है कि बैंक्स की इस तरीके की मूवमेंट बनी रहेगी, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, जब तक ये अच्छी नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते, ठीक है, ये आप समझ के चलिए। ओके, आज तो एसबीआई भी वीक था, एसबीआई वैसे फ्लैट था, काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है ना। जाकर के आप देखिएगा चार्ट किस तरीके से बिहेव कर रहा है नेगेटिव साइड पर, ठीक। अच्छा, डाउन साइड की बात करते हैं। देखिए डाउन साइड किस तरीके से प्लान करना है। ओके, देखिए 48 नहीं, ये 49,800 850 ये जो आपको लेवल दिख रहा है ना, 49,800 850 का, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। आप समझ के चलिए क्यों मैं ये कह रहा हूँ। देखिए 7 तारीख से यहाँ पर मार्केट सस्टेन किया है, इसके ऊपर ही चला है, जब भी यहाँ पर आया तो यहाँ से अपसाइड का रैली बना है, ठीक है। आप जब भी देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, ये तो उसने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी थी, उसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर जब भी आया तो अपसाइड मूव दिया। ओके, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं इसके नीचे निकलना इज़ अ नेगेटिव साइन, बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है, और फिर ये आपको करेक्शन एक जनरेट कर सकता है यहाँ से 49,650 तक, मार्क के 49,650, और 650 को हम रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, और अगर मार्केट 650 को तोड़ता है तो फिर ये और नेगेटिविटी को बढ़ाएगा और मूव मिलेगा आपको यहाँ से 49,000 तक का, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहाँ से ये मूव भी आपको मार्केट दिखा सकता है, ठीक है। अब देखिए 650 के नीचे जाएगा तो 500 का सपोर्ट है, तो आपको पहले तो ऐसा भी हो सकता है कि 650 के नीचे निकले तो 500 550 तक का एक मूव मिले, फिर 500 के नीचे जो भी बचे कुछ पुट राइटर्स हैं, यानी कहने का मतलब है जो यहाँ से लॉन्ग कैरी कर रहे हैं, मतलब मार्केट को उठाना चाह रहे हैं, वो सब यहाँ से भागेंगे और मार्केट आपको 49,000 तक का मूव विद इन 15 मिनट्स आपको देता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इन लेवल्स को ड्रॉ कर लीजिए, डेफिनेटली इन मार्केट इन लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, और बाकी
एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज यूएस मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है ये देखना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। अब यूएस मार्केट तेज़ी में बिहेव करता है तो कल अपना मार्केट गैप अप खुल के वहाँ पर उसको सस्टेन करता है, ओके, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।